स्टूडेंट्स हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्राइस कंजम्पशन कर्व, जिसे हम पीसीसी बोलते हैं। प्राइस कंजम्पशन कर्व के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, लेकिन मैं इसको डायग्राम के साथ आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। बेसिकली प्राइस कंजम्पशन कर्व हमें कमोडिटी एक्स और वाई का जो ऑप्टिमल कॉम्बिनेशंस होते हैं वो उसे शो करता है। वो भी कहाँ पर, जब कंज्यूमर बाय कर सकता है डिफरेंट प्राइसेस पे कमोडिटी एक्स को, ये मानते हुए कि हमारी जो इनकम है और जो कमोडिटी वाई का प्राइस है वो दोनों कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, अब ये डायग्राम आपको इजीली शो कर सकता है। मान लीजिए कमोडिटी एक्स हमने एक्स एक्सिस पर ली है और कमोडिटी वाई हमने वाई एक्सिस पे ली है। क्लियर है, हम कह रहे हैं कमोडिटी वाई का जो प्राइस है वो कांस्टेंट रहेगा और जो कंज्यूमर की इनकम है वो भी कांस्टेंट रहेगी, उससे ज़्यादा वो नहीं खर्च कर सकता है। इस केस में आपको हमें डिफरेंट ऑप्टिमल कॉम्बिनेशंस को चेक करना है। कमोडिटी एक्स और वाई के क्या होंगे, वो भी डिफरेंट प्राइसेस पे। क्लियर है, यहाँ पर ए बी आपकी बजट लाइन गिवन है और आई सी कर्व आपका इंडिफरेंस कर्व है, जो पॉइंट ई पर एक दूसरे को कट करता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं या फिर मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पॉइंट बोलते हैं। क्लियर है, ये आप ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन है कमोडिटी एक्स और कमोडिटी वाई का। क्लियर है, इसको हम इस तरीके से भी शो कर सकते हैं। लेकिन अगर प्राइस एक्स का जो है वो इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ हो जाता है या चेंज हो जाता है या फिर कुछ डिफरेंट प्राइस हम लेते हैं, तो उस कॉम्बिनेशन पर हमारी बजट लाइन अपवर्ड शिफ्ट होती है। कब? जब प्राइस में फॉल होता है। मीन्स कमोडिटी एक्स का प्राइस अगर कम हो जाता है तो हम कमोडिटी एक्स को ज़्यादा खरीद सकते हैं और एक डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन की तरफ हम मूव कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो आईसी कर्व है वो इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि हमारी जो रियल इनकम है वो इंक्रीज़ हो जाती है कमोडिटी एक्स को खरीदने के लिए। तो हमारा जो नेक्स्ट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो AB1 बजट लाइन को इंडिफरेंस कर्व के E1 पॉइंट पर टच करते हैं। ये हमारा ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई है, जहाँ पर हमारी बजट लाइन AB1 है और इंडिफरेंस कर्व IC1 है। तो ये जो लेवल है ये हमारा नेक्स्ट लेवल आ जाता है। इसी तरीके से प्राइस और ज़्यादा कम हो जाता है तो हमारा कॉम्बिनेशन जो है वो चेंज हो जाता है, और जहाँ पर ऑप्टिमल कॉम्बिनेशंस को आपकी एक लाइन टच करती हुई जाती है उसे हम पीसीसी प्राइस कंजम्पशन कर्व बोलते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स, जनरली देखा जाए तो पीसीसी का जो स्लोप होता है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्लियर है, लेकिन इसके अलावा भी पीसीसी कर्व के स्लोप्स हो सकते हैं, जैसे कि डाउनवर्ड है, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, बैकवर्ड है। इनको हम अलग अलग अभी स्टडी करते हैं, जिसमें आपका सबसे जो फर्स्ट आता है वो आता है डाउनवर्ड स्लोपिंग पीसीसी कर्व। डाउनवर्ड स्लोपिंग में क्या है, मान लीजिए आपके पास ए बी एक बजट लाइन है और IC1 आपका इंडिफरेंस कर्व है, जो पॉइंट ई पर ए बी लाइन को टच करता है। ये आपका ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन पॉइंट है या फिर ऑप्टिमल या फिर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल होता है, जिसे हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप कमोडिटी एक्स की Y1 कमोडिटीज़ को परचेज़ कर रहे हो, कमोडिटी एक्स की X1 कमोडिटीज़ को परचेज़ कर रहे हो और कमोडिटी वाई की Y1 कमोडिटीज़ परचेज़ कर रहे हो। लेकिन जैसे ही प्राइस फॉल होता है आपकी जो बजट लाइन है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाती है और आपका नया आईसी कर्व जो होता है IC2, वहाँ पर वो E2 को टच करती हुई जाती है। ये आपका नेक्स्ट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है, नेक्स्ट ऑप्टिमल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है। लेकिन बात आती है कि कंज्यूमर क्या सारी की सारी कमोडिटीज़ एक्स की ही ज़्यादा परचेज़ करता है या फिर वो वाई की भी कुछ परचेज़ करेगा या वाई के कंजम्पशन को कम करके एक्स को और ज़्यादा परचेज़ करेगा। ये बेसिकली चीज़ें आपके इंडिफरेंस कर्व की जो आपकी पीसीसी कर्व है उसके स्लोप को शो करेगा। अगर आपका कंज्यूमर प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स कम होने की वजह से एक्स का कंजम्पशन ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है, वो बात ठीक है, लेकिन कई बार कंज्यूमर दूसरी कमोडिटी के कंजम्पशन को कम करके जो चीपर कमोडिटी होती है उसके कंजम्पशन को इंक्रीज़ कर देता है, तो उस केस में आपका जो
पीसीसी कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और इसमें यही हुआ है, एक्स के कंजम्पशन को इंक्रीज़ करने के लिए वाई के गुड्स को कंजम्पशन को कम कर दिया गया है। इस केस में आपका जो इंडिफरेंस कर्व होगा वो थोड़ा डाउनवर्ड नीचे की तरफ टच करेगा और आपकी जो पीसीसी लाइन है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी। अगर हम टोटल एक्सपेंडिचर मेथड की बात करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को चेक करने के लिए, तो एक्सपेंडिचर जो हैं वो कमोडिटी एक्स पर इंक्रीज़ कर दिए गए हैं ड्यू टू फॉल इन इट्स प्राइस। तो आपकी जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी वो ग्रेटर देन 1 होगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? इस केस में कि डाउनवर्ड स्लोपिंग कब होती है। अब बात आती है अपवर्ड स्लोपिंग की। अपवर्ड स्लोपिंग में क्या है, आप ठीक है प्राइस के कम होने की वजह से एक्स कमोडिटी के कंजम्पशन को इंक्रीज़ कर देते हो, लेकिन इसके कंजम्पशन के लिए ज़रूरी नहीं है कि जितना प्राइस कम हुआ है हम उतनी ही ज़्यादा कमोडिटीज़ एक्स की ही परचेज़ कर लें, बल्कि कई बार कंज्यूमर एक्स की कमोडिटी को इंक्रीज़ कर देता है लेकिन कुछ पैसे वो वाई कमोडिटीज़ पर भी खर्च कर देता है। ठीक है, तो इस केस में आपका जो कंजम्पशन कर्व होगा वो अपवर्ड स्लोपिंग होगा, क्योंकि हम इस केस में एक्स और वाई दोनों की ही कंजम्पशन को इंक्रीज़ कर देते हैं और इस केस में आपकी जो कमोडिटीज़ वाई के लिए है वो वाई से y1 हो जाती है और एक्स की एक्स से x1 हो जाती है। इस केस को हम बोलते हैं अपवर्ड स्लोपिंग पीसीसी कर्व और इसमें आपकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो लेस देन 1 रहती है। मीन्स उसमें इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा नहीं आती है। ये नहीं है कि जितनी मनी इनकम आपकी बचती है आप उसका कंजम्पशन एक्स को खरीदने में ही करते हो, ऐसा नहीं है। एक्स की कंजम्पशन, एक्स की जो इलास्टिसिटी है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से आप वाई कमोडिटीज़ को भी परचेज़ करते हो। नेक्स्ट लेवल आता है आपके पास हॉरिजॉन्टल कर्व का, जिसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्राइस कंजम्पशन कर्व। हॉरिजॉन्टल कर्व में क्या है, आप कमोडिटी वाई के कंजम्पशन को इंक्रीज़ नहीं करते हो, बल्कि आपका जो आईसी कर्व जो ई पर टच हो रहा था, आईसी कर्व हैगा वो आपका हॉरिजॉन्टल रहता है एक्स एक्सिस के। मीन्स जो कंजम्पशन का लेवल बढ़ाया जाता है वो सिर्फ एक्स कमोडिटी का इंक्रीज़ किया जाता है, वाई का किसी तरह का कोई कंजम्पशन नहीं बढ़ता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? मीन्स जहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो इक्वल टू 1 हो जाती है। मीन्स कमोडिटी एक्स का जितना प्राइस कम हुआ है आप उतना ही कंजम्पशन कमोडिटी एक्स का इंक्रीज़ कर देते हो, तो इसे आप बोलते हो कि प्राइस कंजम्पशन कर्व जो है वो आपका हॉरिजॉन्टल है। क्लियर है? नेक्स्ट बात आती है आपके पास वर्टिकल प्राइस कंजम्पशन कर्व की। इस केस में आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है कमोडिटी एक्स के लिए बिल्कुल ज़ीरो होती है। मींस प्राइस में कोई भी चेंज आ जाए आप उसकी डिमांड को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं करते हो, तो इस केस में आपका जो पीसीसी कर्व है वो वर्टिकल होता है, वाई एक्सिस के पैरेलल होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? इस केस में आपका जो आईसी कर्व है वो वाई एक्सिस के पैरेलल होता है और आपकी जो पीसीसी है वो वर्टिकल होती है। क्लियर है? क्लियर है स्टूडेंट्स? मीन्स आपका जो कंजम्पशन लेवल बढ़ेगा वो वाई कमोडिटी, वाई प्रोडक्ट का बढ़ता है, ना कि एक्स का। एक्स आपका सेम रहता है और वाई इंक्रीज़ हो जाता है। क्लियर है? ऐसा कब होता है? जब आपके प्रोडक्ट एक्स की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़ीरो होती है, मीन्स वो बिल्कुल भी इलास्टिक नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट आपके पास आता है एक बैकवर्ड स्लोपिंग। बैकवर्ड स्लोपिंग पीसीसी कर्व कब बनाया जाता है? जब अगर मान लीजिए कमोडिटी एक्स का प्राइस फॉल हो गया है, ठीक है, ये तो आपको पता ही है कि ये क्या चीज़ है। मीन्स ए बी बजट लाइन है और आईसी कर्व जहाँ टच करेगा वो आपका कंजम्पशन आपका क्या बोलते हैं इसको, इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। मीन्स आप कमोडिटी एक्स को इतना परचेज़ कर रहे हो और वाई को इतना परचेज़ कर रहे हो, लेकिन अगर प्राइस के फॉल होने की वजह से आप किसी प्रोडक्ट की क्वांटिटी को कम खरीदना परचेज़ कर देते हो, मीन्स एक्स की क्वांटिटी बढ़ने की बजाय कम हो जाती है और आपका जो वाई का कंजम्पशन है वो इंक्रीज़ हो जाता है,
तो उस केस में आपका जो पीसीसी कर्व होता है वो बैकवर्ड स्लोपिंग होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? मीन्स E1 से E2 की तरफ जो है वो बैकवर्ड स्लोपिंग होगा, जिसे हम बोलते हैं फेलियर ऑफ लॉ ऑफ डिमांड की प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन ऐसा सिर्फ ज़्यादातर गिवन गुड्स के केस में देखने को मिलता है, जिनके प्राइस में कमी होने की वजह से उनकी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है। क्लियर है? इस केस में जो आपका पीसीसी कर्व होता है वो अपवर्ड स्लोपिंग तो होता है लेकिन रिवर्सिंग होता है, जिसे हम बोलते हैं बैकवर्ड स्लोपिंग। क्या बोलते हैं जिसे हम? बैकवर्ड स्लोपिंग, जैसे बैक की तरफ आता है, आगे ना जाकर। मीन्स लेफ़्ट टू राइट होने की बजाय ये लेफ़्ट टू राइट होता है, मीन्स राइट टू लेफ़्ट होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स कि ये कब होता है? ऐसा गिवन गुड्स के केस में होता है, जहाँ पर किसी कमोडिटी का प्राइस कम होने की वजह से, जहाँ पर प्राइस कम हो जाता है तो क्वांटिटी डिमांडेड भी कम हो जाती है, जिसे हम फेलियर ऑफ लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये हैं आपके डिफरेंट स्लोप्स ऑफ पीसीसी कर्व, मीन्स प्राइस कंजम्पशन कर्व। थैंक यू।